सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक आधिकारिक नोटिस जारी कर बताया है कि मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की तबीयत खराब है, जिस वजह से वह आज निर्धारित मामलों पर सुनवाई नहीं करेंगे। नोटिस में कहा गया है कि देश के मुख्य न्यायाधीश 28 जुलाई 2023 को सुनवाई नहीं करेंगे। इसके चलते कोर्ट नंबर 1 में जस्टिस मनोज मिश्रा और मुख्य न्यायाधीश की पीठ की बैठक रद्द की जाती है। इस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी। नोटिस में कहा गया है कि जस्टिस मनोज मिश्रा की एकला पीठ ही चैम्बर के मामलों को संभालेगी। जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ को आज कई महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई करनी थी। इसमें मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाए जाने का मामला भी शामिल है। प्रधान न्यायाधीश गुरुवार को भी सुनवाई के लिए उपलब्ध नहीं थे। उनकी अगुवाई वाली पीठ को केंद्रीय गृह मंत्रालय के जवाब पर गौर करना था, जिसने शीर्ष कोर्ट को बताया था कि मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ हुए जघन्य कृत्य की जाँच CBI को सौंपी गई है। शीर्ष कोर्ट ने 20 जुलाई को घटना का संज्ञान लिया था। कोर्ट ने कहा था कि वह वीडियो से बहुत व्यथित है और हिंसा को अंजाम देने के हत्यारे के रूप में महिलाओं का इस्तेमाल किसी भी संवैधानिक लोकतंत्र में पूरी तरह से अस्वीकार्य है। सुप्रीम कोर्ट के मुखिया जस्टिस चंद्रचूड़ को स्वयं देखना चाहिए चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री ने क्या किया। सुप्रीम कोर्ट आतंकी हमले में उड़ाया भी जा सकता था। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अरविंद केजरीवाल की सरकार को चुनी हुई सरकार बताकर जो शक्तियां दी थीं, जिन्हें केंद्र सरकार ने अध्यादेश से नियंत्रण कर दिया, लेकिन उस पर भी CJI केजरीवाल को ही मदद करने के मूड में लगते हैं, जो अध्यादेश को संविधान पीठ को भेज दिया। लेकिन जो शक्तियां केजरीवाल सरकार के पास है, उससे जो किया उनकी सरकार ने, उससे देश की सुरक्षा को ताक पर रख दिया और जिससे सुप्रीम कोर्ट को आतंकी हमले से उड़ाया भी जा सकता था। कल सुप्रीम कोर्ट में CBI के जम्मू कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की सुनवाई में दिल्ली सरकार ने यासीन मलिक को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच के सामने प्रस्तुत कर दिया, जबकि कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था। जम्मू की स्पेशल कोर्ट ने अप्रैल में यासीन मलिक को 4 एयरफोर्स के ऑफिसर्स की हत्या और रूबिया सैयद के अपहरण केस में पेश करने के लिए आदेश दिए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था और कल CBI की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। मिलॉर्ड और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यासीन मलिक को कोर्ट में देखकर दंग थे, क्योंकि वो तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास भुगत रहा अपराधी है, आतंकी है। इसके पाकिस्तान से संबंध जग जाहिर हैं। ऐसे व्यक्ति को जेल से बाहर लेकर आना किसी भी खतरे को निमंत्रण देने वाली बात है। तुषार मेहता ने केंद्रीय गृह सचिव को कड़ा खत लिखा है और कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। यासीन मलिक का अपहरण कर छुड़ाया जा सकता था, आतंकी हमला हो सकता था या उसकी हत्या हो सकती थी। तुषार मेहता का केंद्रीय गृह सचिव को लिखना उचित है, परंतु दिल्ली का जेल प्रबंधन केजरीवाल सरकार के हाथ में है और उसका संबंधित मंत्री सौरभ भारद्वाज है। लेकिन केजरीवाल और भारद्वाज दोनों की बोलती बंद है। बस्तिहाड़ जेल के 4 अधिकारी निलंबित कर दिए गए, जबकि सौरभ भारद्वाज को बर्खास्त किया जाना चाहिए था। सवाल ये उठता है, सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में क्या कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई। क्या सुप्रीम कोर्ट तभी हरकत में आता जब कोई आतंकी हमला करके सुप्रीम कोर्ट को ही उड़ाया जाता और जजों समेत अनेकों लोग मारे जाते। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, समझते हुए चीफ जस्टिस को दिमाग में से केजरीवाल को शक्ति संपन्न मुख्यमंत्री बनाने का भूत उतर जाना चाहिए और उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। आप सरकार कुछ भी खेल कर सकती है और दोष दूसरों पर मढ़ सकती है। आज केजरीवाल के पास जेल प्रबंधन होकर एक सजायाफ्ता आतंकी अपराधी को छोड़ने की साजिश की गई। अभी ये केजरीवाल बार बार दिल्ली पुलिस मांग रहे हैं। सोचिए, यदि दिल्ली पुलिस इनके अधीन कर दी गई तो ये क्या कहर ढा सकते हैं। यासीन मलिक को सुप्रीम कोर्ट में पेश करने के बारे में गहन जांच होनी चाहिए कि किसके कहने पर उसे जेल से निकाला गया और क्या उसे सुप्रीम कोर्ट ले जाने के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर से पुलिस बल सुरक्षा के लिए मांग की गई, क्योंकि बिना पुलिस सुरक्षा के तो उसे बाहर लेकर नहीं जाया सकता था। उसे बाहर ले जाने के लिए क्या जेल मंत्री और मुख्यमंत्री ने सलाह आदेश दिए थे? क्या उसे बाहर लाने के पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र था? इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।